बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ओके स्टूडेंट, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर लिया था वो था कैपेसिटर के ऊपर। हमने कैपेसिटर से स्टार्ट किया था कि कैपेसिटर हमने बोला चेक किया था कैपेसिटर क्या चीज़ है। उसके बाद हमने देखा था कि कैपेसिटर के साथ कौन सी चीज़ अटैच है, वो है कैपेसिटेंस। ठीक है, हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड की थी, कैसे फाइंड की जाती है और रेशियो क्या है, उसका यूनिट क्या है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने उसके अंदर क्या किया था, कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड की थी और हमने चीज़ से की थी कि कैपेसिटेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आज भी हम वही चीज़ों को थोड़ा सा यूज़ करेंगे, लेकिन अब जो हमारा अगला टॉपिक है मेन वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। लेकिन उस एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को स्टडी करने से पहले हमें अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ कुछ स्टडी करना है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, जब डेफिनेटली हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होती हैं, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके अंदर कोई रखते हैं, कोई भी मीडियम, तो उसके साथ क्या होता है जिसकी वजह से हमारी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हमने ये चीज़ चेक करनी है कि हाउ द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज व्हेन वी पुट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो हमने वो चीज़ चेक करनी है। अब जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन के बारे में स्टडी करना है कि व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। अब लेकिन जब बात इलेक्ट्रिकल की आती है तो यहाँ हम बात चार्ज की ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज़ पोलराइजेशन। अब मैं आपको पोलराइजेशन के बारे में बता देता हूँ कि पोलराइजेशन में क्या चीज़ होती है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं तो उनके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो वो तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज तो वो ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, उनके जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं एंड के ऊपर। पहले तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो उसमें क्या मतलब है कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं और आपस में वो जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ही हम लोग पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं और पॉजिटिव जो चार्ज हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन दरमियान में क्या बना देते हैं, वो डाइपोल बना देते हैं। छोटे छोटे जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान चार्ज के दरमियान छोटा सा डिस्टेंस होता है तो वो क्या बन जाता है हम उसको कहते हैं ये पोलर चार्ज है वो पोलराइज्ड हो गए हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ डाइइलेक्ट्रिक, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम लोग उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव प्लेट के ऊपर और नेगेटिव प्लेट के ऊपर तो क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, बिकम डाइपोल्स। तो यहाँ पे देखें ये जो दो हमारे पास ये चीज़ें बनी हैं, ये हमारे पास क्या है, डाइपोल्स हैं। ठीक है, एक ये डाइपोल और एक हमारे पास ये डाइपोल बना हुआ है, ये डाइपोल और ये डाइपोल बना हुआ है। देन द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज सेड टू बी पोलराइज्ड। फिर हम जो ही ये डाइपोल बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है। तो फिर उस प्रोसेस को जिसके अंदर हमारा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज होता है दैट प्रोसेस कॉल्ड अ पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हुआ है एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड अ पोलराइजेशन। ओके स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि डाइपोल क्या चीज़ होती है, मैंने आपको पहले वो बताना है। देखिए डाइपोल लिखा हुआ है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कॉन्टिन्यूज अ डाइपोल। तो वो क्या चीज़ बन जाती है, स्मॉल डिस्टेंस। ये देखें इसके अंदर दो चार्जेस के अंदर क्या है, स्मॉल, यहाँ पे भी स्मॉल डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी स्मॉल डिस्टेंस है, ये भी है स्मॉल डिस्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ बन जाती है, ये डाइपोल्स बन गए हुए हैं हमारे पास। तो जब डाइपोल बन जाए तो उसी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ पोलराइजेशन। अब देखें डाइपोल में हुआ क्या है, असल में डाइपोल में जो चार्जेस असल में वो क्या हो चुके हैं, वो बाउंड हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ चार्जेस बाउंड हो चुके हैं। अब इस बाउंड का जो इफेक्ट है वो हमारी कैपेसिटेंस पे किस तरह पड़ता है, लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ चेक करनी है कि जब ये चार्जेस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में बाउंड होते हैं तो फिर वो क्या चीज़ होती है हमारे पास, उसका इफेक्ट क्या है और वो कैसे होता है, चेंज क्या आती है। यहाँ पे देखें जब जो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं डाइपोल बनता है, तो डाइपोल के अंदर जो प्रोसेस की पॉइंट्स, ये आपने स्टूडेंट ये जिस तरह लिखा बिल्कुल वैसे ये सेम लिख लें, तो आपको बुक से भी करने की जरूरत नहीं है, बस बुक से आप एक दफ़ा रीड करें और इसको जो मैं नोट लिखा हुआ है इसको आप वैसे का वैसे कॉपी पे अपनी नोट की फॉर्म में जहाँ पे लिखना है आप उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें डाइइलेक्ट्रिक इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हमने पहले बताया बिकॉज वो इंसुलेटर है और इंसुलेटर में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेंटर पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड, क्या है सेंटर पॉजिटिव चार्ज क्या है,
coincide with the center negative charge, सेंटर पॉजिटिव चार्ज coincide with the center negative charge, ठीक है। उसके बाद क्या होता है when placed in electric field, अब वो जो प्लेस क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो क्या होता है टू प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपेसिटर। आप देखें ये दो प्लेट्स किसकी हैं, कैपेसिटर की है। हमने असल में कर क्या रहे हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखा हुआ है ना। जब हम पीछे से पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। जो ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो क्या होता है यहाँ पे, देन नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज जो है वो किसकी तरफ आता है, पॉजिटिव की तरफ। ये जो ग्रीन कलर में मैंने नेगेटिव चार्जेस को मेंशन किया हुआ ग्रीन कलर में, और यहाँ पे देखें इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स अ नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, लेकिन दरमियान में क्या चीज़ बन जाती है, यहाँ पे हमारे पास ये एक डायपोल की फॉर्म में ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, असल में हुआ ये कि यहाँ पे चार्जेस आपस में क्या हो चुके हैं, बाउंड हो चुके हैं। अब इन चार्जेस बाउंड होने की वजह से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन द कैपेसिटेंस, ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने ये चीज़ पढ़नी है। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ पोलराइजेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर बोथ बोर्ड्स ऑफ फेडरल बोर्ड, गुजरात बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, ये सब के लिए शॉर्ट क्वेश्चन। और ये एंटी टेस्ट के लिए भी एक पॉइंट है आपके पास कि वो पोलराइजेशन के ऊपर इफेक्ट पूछ ले सकता है आपका कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब देखिए पहला इफेक्ट डिक्रीज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डेफिनेटली जब वो चार्ज बाउंड हो गया तो क्या होगा, वो एक दूसरे करीब आ गए तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी एक साथ जुड़ गए तो वहाँ पे प्लेस खाली हो जाती है, एरिया के अंदर जगह खाली हो जाती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वहाँ पे डिक्रीज हो गई है। अब अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो गॉसेस लॉ के अंदर क्या है, इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा किस चीज को शो कर रहा है, चार्ज डेंसिटी को। तो अगर आप ये देखें कि चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई है इसका मतलब क्या हुआ है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है तो उस पॉइंट से हम आप लोग इस तरफ मूव करें। अब हमारा जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस d। अब अगर ये चीज डिक्रीज हुई है हमारे पास, डेफिनेटली फिर मैं कह सकता हूं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो चुका है, यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और अगर हमारे पोटेंशियल की वैल्यू कम हो चुकी है तो अब देखें उसके बाद क्या होगा, देन कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो मीडियम था वो जो क्या हुआ है उसके अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो गया, उसके अंदर प्लेस बन गई है, ठीक है। मीडियम के अंदर चार्ज की स्पेस आ गई है वहाँ पे मालिक्यूल्स, और हम लोग पोटेंशियल पीछे से हम लोग और पोटेंशियल दे सकते हैं और उस पोटेंशियल से क्या हो सकता है, हम लोग और चार्ज वहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। बिकॉज डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया ना, एरिया बिटवीन जो प्लेट है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन वो मीडियम के अंदर चेंज आई है। मीडियम में क्या हो गया, डायपोल बनने की वजह से वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम हुई, अब वहाँ पे प्लेस रह गई है हमारे कि हम पीछे से पोटेंशियल से और चार्ज वहाँ पे ला सकते हैं। जब और ज़्यादा चार्ज वहाँ पे आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो और जब चार्जेस आएंगे तो डेफिनेटली फिर हमारी वो जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएंगी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दूसरी है। कैपेसिटेंस इंक्रीज ड्यू टू मोर स्पेस, ड्यू टू मोर स्पेस फॉर चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू बाउंड चार्जेस। अब वो बाउंड चार्जेस कौन से हैं, मैंने यहाँ पे लिख दी है डाइपोल, ठीक है। तो सुनिए हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, और इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन क्या चीज़ है, उसका इफेक्ट हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे कैसे पड़ता है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर चेंज क्या आता है, और फिर उसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास पोलराइजेशन। अब देखें यहाँ पे इसका मतलब अब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को छेड़ दिया है, ठीक है। और जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को छेड़ा है तो अब यहाँ पे हमने पीछे से क्या प्रोवाइड किया, पोटेंशियल। पोटेंशियल प्रोवाइड करने से बाद हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। अब चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास, असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। तो अब हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कैपेसिटर। अब उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये मैंने कैपेसिटर प्रीवियस लेक्चर में एक कैपेसिटर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। मैंने यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज बैटरी दे दी है, यहाँ पे क्या हमारे पास स्विच है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर जो स्टोर क्या कर रहा है अपने अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, तो यहाँ पे क्या आपके पास आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दो प्लेट्स में आना, इसको हम कह सकते हैं दैट क्या है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज इंटेंसिटी हम क्या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हम कह सकते हैं। जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, जब मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि हमारे पास कैपेसिटर है, हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। इनिशियल मेरा स्विच क्या है वो ऑफ पोजीशन पे था, ठीक है। तो हमारे पास क्या था वहाँ पे, ना ही चार्ज उसके ऊपर था पॉजिटिव था, ना ही हमें पता था कि वो नेगेटिव है, ठीक है। हमारा वहाँ पे वर्क डन भी क्या था 0, तो हमारा पोटेंशियल भी उस वक्त क्या था 0। लेकिन जो ही मैंने स्विच ऑन किया क्या हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ, वर्क डन वहाँ पे हुआ, चार्ज पॉजिटिव से डिफ्यूज़ हुए किसकी तरफ है, नेगेटिव की तरफ। तो वहाँ पे डेफिनेटली क्या किया उसने, वर्क डन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पे, उसके अंदर हमने वर्क डन कर लिया, ठीक है। अब जब हमने वर्क डन किया तो वो क्या चीज़ है, इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इनिशियल पोटेंशियल क्या है हमारे पास 0 वोल्टेज, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल मेरे पास क्या है, ये 0 वोल्टेज आता है। सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये वाला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, फाइनल पोटेंशियल, वो आपके पास क्या है V, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 2 पोटेंशियल। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एवरेज पोटेंशियल कि इनिशियल और एवरेज जो हमारा पोटेंशियल वो कितना बन जाता है। अब एवरेज पोटेंशियल में आपको पता है कि नंबर 1 क्वांटिटी प्लस नंबर 2 क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, 2 ही पोजीशन है ना, इनिशियल एंड फाइनल। तो 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज का फार्मूला आपको पता है। तो 1/2 क्या आ गया हमारे पास, V, ये एवरेज वोल्टेज आ गया। तो इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह लिया मैंने। अब यहाँ पे देखें उसके बाद क्या है, जब चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, यहाँ पे वर्क डन होता है, ठीक है। एवरेज पोटेंशियल को लेके मैंने क्या किया, चार्ज मूव किया, चार्ज ने क्या किया, वर्क डन। तो आप लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है V=W/Q, तो मैंने उसी को यूज़ किया हुआ है। तो उससे क्या बन गया, W=V/Q। यहाँ पे देख लें, एवरेज वोल्टेज V/W डिवाइडेड बाय चार्ज, कि वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या आ गया, Q इंटू एवरेज वोल्टेज आ गई। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई मेरे पास 2। अब यहाँ पे ये मेरे पास वर्क डन हो गया, ठीक है। पहला मेरे पास एवरेज वोल्टेज, अब मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन। अब मैंने क्या करना है कि मेरा एवरेज वोल्टेज इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैंने पुट किया 2 के अंदर, इक्वेशन 1 को किसके अंदर पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में। जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, सुनिए यहाँ पे देखें W=Q, एवरेज वोल्टेज यहाँ पे क्या आ गया 1/2 आ गया, ओके। तो अब मेरे पास क्या है, जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास बन गया वो वर्क डन का क्या बन गया, W=1/2 चार्ज इंटू वोल्टेज। ये मेरे पास क्या हो गया, वर्क डन हो गया, ठीक है। आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में कैपेसिटेंस का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर क्या है, Q=CV, Q=CV इन अ वैक्यूम की बात मैं कर रहा हूँ। तो Q= क्या आ गया, CV आ गया मेरे पास। अब मैंने इस Q=CV को अपने इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, यूज़ करना है। जब मैं अपने इस एक्सप्रेशन में यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखें तो Q1/2 ये मैंने क्या कर दिया CV, इसको इसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। अब जब देखें, जब ये CV आ गया, ये वोल्टेज वैसे का वैसे आ गया, यहाँ पे ये वोल्टेज वैसे का वैसे। अब क्या किया, V/V क्या हो गया, V², C वैक्यूम आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये वैक्यूम लिख दिया 1/2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन मैंने भी लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या है, वर्क जो हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि W= जो वर्क डन है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज एनर्जी चेंज। तो मीन्स कि W=वर्क एनर्जी चेंज का मतलब है W= एनर्जी E, ठीक है। तो अब इसको मैंने क्या कर दिया, इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे इसके अंदर यूज़ किया। अब W की जगह पे क्या आ गया, एनर्जी 1/2 C वैक्यूम कैपेसिटेंस V² आ गया। ये मेरी स्टूडेंट क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है कैपेसिटर के अंदर, वोल्टेज प्रोवाइड कर दी गई। अब बात आती है कि सर चार्ज वहाँ पे स्टोर हो गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, या पहले इनिशियल में मैंने मीडियम नहीं दिया हुआ, चार्ज तो स्टोर हो रहे हैं प्लेट्स के ऊपर। अब वहाँ पे जब चार्ज स्टोर हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, वहाँ पे कैपेसिटेंस बन रही है, ठीक है, ओके। जब कैपेसिटेंस की बात करता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल का भी जो है वो वोल्टेज आती है। चार्ज डिफ्यूज हो रहे हैं, मीन्स कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स के। तो फिर मेरा जो वोल्टेज है वो क्या आ गया, यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस हमने पढ़ा हुआ है एज कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एरिया इनटू परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय डी, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला प्रीवियस हम ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, और वोल्टेज आपने पढ़ा है V=ED। अब जब मैं दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक्सप्रेशन के अंदर, तो मेरे पास जो एनर्जी की वैल्यू आती है 1/2 कांस्टेंट आ गया,
सी वैक्यूम की जगह पे ये चीज़ आ गई, और यहाँ पे देखें v इक्वल टू क्या ई डी, अब v स्क्वायर था तो ई स्क्वायर और साथ क्या हो गया डी स्क्वायर। अब जो नीचे डी था उसने क्या कर दिया, इसकी पावर को ख़त्म कर दिया, तो सिंपल मेरे पास क्या रह गया स्टूडेंट, डी रह गया। अब यहाँ से एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डॉट ए डी। यहाँ पे जो ए था वो मैंने डी के साथ यहाँ पे मिला दिया, और ये जो मेरे पास ई स्क्वायर था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वो मैंने इसके साथ मिला दिया, तो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने मीडियम की बात करता हूँ कि मैंने कोई मीडियम यूज़ कर लिया, हमने डायलैक्ट्रिक वहाँ पे मीडियम पुट कर दिया। जब डायलैक्ट्रिक मीडियम पुट किया तो सिर्फ इजाफा किस चीज़ का हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी का 1/2 एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ई स्क्वायर इंटू ए डी, वो वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन नंबर क्या कह सकता हूँ 4 कह दूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखें तो ये असल में ये फाइनल एक्सप्रेशन है विद द डायलैक्ट्रिक मीडियम एनर्जी का। ठीक है, ये मेरे पास आ गई एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन। लेकिन अब मैं बात पूरे कैपेसिटर की करता हूँ तो वहाँ पे मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूँ। ठीक है, जब पूरे वॉल्यूम की बात करते हैं हम वहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, और आपको पता है जिस चीज़ की भी डेंसिटी फाइंड करेंगे वो क्या होगा, एनर्जी पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर वॉल्यूम। अब मेरे पास एनर्जी तो ये वाली आई हुई है, अब मैंने उस एनर्जी को यहाँ पे पुट किया, वॉल्यूम ए डी, एरिया है ना, साथ क्या गया डी, 3 लेंथ मिल गई है ना हमारे पास, तो यहाँ पे क्या चीज़ बन जाती है, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चीज़ आ गई मेरे पास, ए डी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए डी वॉल्यूम ये वाला है। ठीक है, मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ ना कि जो डायलैक्ट्रिक मीडियम है वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे डेफिनेटली क्यूब की फॉर्म में होगा ना, यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में मैंने पुट किया हुआ डायलैक्ट्रिक मीडियम को काट के, जब वो क्यूब की फॉर्म में होगा तो वो क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय जो भी उसको हम लोग बेस कह लें, हाइट कह लें। अब यहाँ पे देखें ए डी आ गया वॉल्यूम की जगह पे, ये ए डी वैसे का वैसे। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, ये वॉल्यूम से क्या हो गया कैंसिल, तो पीछे मेरे पास जो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन बचा, स्टूडेंट ये एनर्जी है अपनी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, इसको आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मेरे पास क्या आती है एनर्जी, बेशक आप इसको ई के पूरा एनर्जी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो असल में मेरे पास 2 एक्सप्रेशन है, फाइनल मेरे पास यहाँ तक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर वो पूछता है तो एनर्जी डेंसिटी भी फाइंड करें तो मेरे पास ये भी एक्सप्रेशन बन जाता है। तो हमने कैपेसिटर वाला जो पूरा टॉपिक है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि एनर्जी डेंसिटी क्या चीज़ है। ठीक है, हमने पीछे पूरे का पूरा एनर्जी पहले कैपेसिटर फाइंड किया, फिर उसकी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने टाइप पढ़ी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर उसकी हम लोगों ने कैपेसिटेंस फाइंड की, कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, कैसे काम करती है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन को डिस्कस किया। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने हाउ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हम लोगों ने वो डिस्कस किया। अब स्टूडेंट इसके आगे एक टॉपिक है वो थ्योरी में शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, जिसमें हमने टाइम रेट भी उसको बताना होता है, इक्वेशन भी बतानी होती है, और वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, आपके एफएससी का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, जिसमें ग्राफ, मैथमेटिकल इक्वेशन, टाइम रेट कांस्टेंट हम लोगों ने बताना होता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट कर जो है वो स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो लेक्चर पूरा चैप्टर पूरा होने में जस्ट एक टॉपिक है, उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हम एक ही लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो गॉजिला के बारे में था, थोड़ा सा कंसेप्ट होगा, और कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ इसके बारे में क्वेश्चन होंगे। तो सारे हम लोग क्वेश्चन जो है वो मिला के जो गुजरात बोर्ड के अंदर भी होंगे, फेडरल बोर्ड के अंदर भी शामिल होगी, आपके एनडी टेस्ट से रिलेटेड भी एमसीक्यूज होंगे, हम वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में वो स्टडी करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो प्लीज़ इसको नोट करें, नोट की फॉर्म में लिखें और इसको अच्छे तरीके से लर्न करें ताकि ये आगे जाके आपके काम आए। और इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।